दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए आज मैं वीडियो का माध्यम से मांसाहार अर्थात मटन, नॉनवेज जो खाने वाला इंसान को कौन सा महाभयंकर श्राप भुगतना पड़ता है और इसके बारे में मैं सविस्तार जानकारी देने वाला हूं। जो महाभयंकर श्राप का एक कथा है, जो मांसाहार खाता है, मटन जो खाता है, नॉनवेज, उसके लिए एक महाभयंकर श्राप का सामना करना पड़ता है। ऐसा महाश्राप को भुगतना पड़ता है। वो श्राप कौन सा है? प्रतिष्ठा समागमः शाश्वती समाह यक्रौंच मिथुनादि कामावधिना काम मोहितम। ऐसा वाला एक महाभयंकर श्राप है। इसका अर्थ है ये वेधा अर्थात शिकारी को आकेट को बोला जाता है, वेदा करके। ये वेधा तूने जो दो क्रौंच पक्षी मैथुन अवस्था में था, उसी समय में तो नर पक्ष को बाण लगाकर, निशाना लगाकर मार दिया और उस मरने वाला जो नर पक्ष को मांस मटन करके खाने के लिए जाते हो, आज का बाद जो भी व्यक्ति इस मच्छी मटन को खाएगा वो जीवन में सबसे बड़ा रोगी बन जाएगा, महारोगी बन जाएगा, महारोगी बन जाएगा। इतने ही नहीं, ये कभी तक सूर्य चांद रहेगा तभी तक ये शाश्वत रहेगा और त्रिमूर्ति से भी इसको उपश्राप नहीं रह जावे, नहीं रह जावे, नहीं रह जावे। ऐसा रीति का एक भयानक श्राप दिया था। ऐसा वाला ये भयानक श्राप मच्छी मटन खाने वाले के लिए दिया था। वो आज भी लागू है। अंडा, चिकन, कोंबड़ी बोले तो, और उसके बाद मटन खाने वाले के लिए, मछली खाने वाले के लिए श्राप किसने दिया था, कब दिया था और क्यों दिया था और कौन दिया था, इसके बारे में मैं सविस्तार से आपको ये कथा भाग को प्रारंभ करने वाला हूं। और सुंदर कथा है दर्शकों, ये अवश्य सुन लीजिए। आप सुनिए और खाने वाले को सुनाइए। देखिए दर्शकों, जो त्रेता युग में जब महान अंतर्यामी बनने वाला आदि कवीश्वर करके कहने वाला जो वाल्मीकि महर्षि का ये एक पुण्य कथा प्रारंभ है। वाल्मीकि आश्रम से निकलकर एक बार नदी का तट तक आकर जो नहाने के लिए आया था, उसी समय में नहाने के लिए नदी में उतरने वाला था। उसी समय में दो क्रौंच पक्षी मैथुन अवस्था में था। मैथुन अवस्था में तो कौन सा भी पक्षी हो या प्राणी हो, वो देखना पाप करके कहा जाता है। अनजाने से देख लिया तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैथुन अवस्था में था ये क्रौंच पक्षी, उसी को अनजाने से वाल्मीकि ऋषि ने देख लिया। और ऐसा देखने के जब भी क्रौंच पक्षी का मैथुन अवस्था चालू था, उसी समय में जो मैथुन अवस्था होता है वो समय देखिए दर्शकों, ये ब्रह्म निर्माण का उत्पत्ति का कार्य होता है, ईश्वर का कार्य करके कहा जाता है। उसी समय में किसी को मारना हुआ तो भी मारना नहीं करके कहा जाता है। वो कभी तक पूर्ण होता नहीं है जब तक कौन सा भी प्राणी को हत्या ना करे, या कुत्ता हो या प्राणी हो या पक्षी हो, कोई भी हो, वो मैथुन अवस्था में रहता है जब भी कभी भी मारना नहीं और उसको भगाना नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप कार्य होता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि मैथुन अवस्था को देखा क्रौंच पक्षी का, देखने का जब भी कहां से आया क्या मालूम, एक बाण आके ऊपर बैठा हुआ नर पक्षी का
शरीर में लग गया, बिल बिलाकर रोते रोते नर पक्षी वहां पर मर गया, मैथुन अवस्था अर्ध में रह गया। वो देखकर जो मादी क्रौंच पक्षी थी वो नर पक्षी के पास जाकर उसको जो चोंच था उसमें फूक फूक कर उसको जान भरने के लिए प्रयास करती थी, परंतु नर पक्षी मात्र इस शरीर से आत्मा को त्याग कर वो कैलाश को पहुंच गया था। अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। ये सोचकर जो मादी जो क्रौंच पक्षी थी रोने लगी, क्योंकि ये देवा, ये भगवान, मेरा गर्भावस्था में आने वाला एक मैथुन अवस्था का इच्छा भी ये नर पक्षी से पूर्ण हुआ नहीं है, कौन इसको मार दिया? ईश्वर आप ही देख लो करके बिलबिला के रोने के लिए शुरुआत की। ये देखकर जो सब कुछ त्यागा हुआ, वैराग्य जीवन बिताने वाला वाल्मीकि ऋषि का जो मन छिद्र हो गया, हृदय पूरा चूर चूर हो गया और आंसू से भरने लगा। आंसू भरने का साथ साथ उसको इतना क्रोध आ गया, किसने बाण छोड़ा? और देखने पे जब एक आकेट वहां पर से भागकर आ रहा था इस नर पक्षी को पकड़ने के लिए, मर गया ना, और उसको देखने के जब भी कभी गुस्से नहीं आने वाला था। वाल्मीकि ऋषि को कभी ऋषि बनने के बाद गुस्सा नहीं आ रहा था, उस दिन माता इतना गुस्सा आ गया था, उसका मन में रो कर एक गुस्सा आ गया था। रोने का साथ गुस्सा में तो वेद को देखकर, अर्थात आकिट को देखकर संस्कृत में कहा गया, ये वेदा प्रतिष्ठा समागमः शाश्वती समाह ये क्रौंच मिथुनादि कामावधि न काम मोहितम। ये वेदा तो खुद को मांस खाने के लिए मैथुन अवस्था में रहने वाला पक्षी करके भी देखा नहीं है, उसका मैथुन अवस्था भी पूर्ण होने तक छोड़ा नहीं है। इसीलिए ये श्राप भुगत लो। तो आज का बाद कोई भी इंसान मच्छी मटन ये खाएगा वो महारोगी बन जाएगा, महाभयानक रोगी बन जाएगा, कभी भी निरोगी नहीं रहेगा, रोगी बनता रहेगा। ये श्राप है, ये श्राप कभी तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक ये शाश्वत रहेगा, कोई भी नहीं मिटा सकते। और इसको त्रिमूर्ति से भी विमोचन ना हो जावे, उपश्राप ना हो जावे, ऐसा शाश्वत रह जावे, शाश्वत रह जावे, शाश्वत रह जावे। मच्छी मटन खाने वाले के लिए भयानक श्राप श्लोक का रूप में आदि कवीश्वर होने वाला वाल्मीकि ऋषि ने श्राप दे दिया। वो आज भी सच हो रहा है। कभी भी जो ब्रह्म ज्ञानी होने वाला, तपस्वी होने वाला महापुरुष का श्राप कभी भी झूठ नहीं हो सकते। ऊपर से ईश्वर भी तथास्थ बोल दिया, क्योंकि ऋषि मुनियों का अगर श्राप अगर झूठ हो गया फिर धरती में साधु संतों को और ऋषि मुनियों को, तपस्वी पुरुषों को मर्यादा नहीं रहेगा, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा करके उसका श्राप को भी सच कराना पड़ता है, क्योंकि वाणी सिद्धि होता है उसका। वाणी सिद्धि होने का कारण से उसका श्राप सच्ची हो जाता है। उसका भुगतने के लिए आज भी पड़ता है। ऐसा वाला एक भयानक श्राप है। इसी श्राप का कारण से कोई भी मच्छी मटन खाने वाला रहता है वो सबसे ज्यादा रोगी हो जाता है। इतने नहीं दर्शकों, और वो बुद्धि में सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है। शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो खराब होने का कारण से मच्छी मटन से आया हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा शरीर में मिश्रण हो जाता है। इसी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है। इसका वजह से बुद्धि में पूरा कमजोर रहते हैं।
वो बुद्धि उसका इतना सफलता रहता नहीं है। जो शाकाहारी होते हैं उसका बुद्धि बहुत चलते, इसीलिए स्कूल में भी और कॉलेज में भी टॉप करते हैं। शाकाहारी लोग मात्र करते, मांसाहारी कभी नॉनवेज वाला करता नहीं है। ये लग इसको कारण ये श्रापीय कारण है, और इतने नहीं महाभयंकर रोगी भी बन जाता है। देखिए दर्शकों, अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या पशु पक्षी भी बोलता है करके? उसको भी बोलने के लिए आता है करके? इसका उत्तर जी हाँ बोलते हो, वो भी बोलते हैं, लेकिन उसका मर्यादा के अनुसार उसके एक भाषा अपना हो जाता है। अपना भाषा में वो खुद बोलते, वो उसको समझ में भी आता है, और उसके बाद ईश्वर को भी समझ में आते हैं, और तपस्वी पुरुष को छोड़कर अन्य किसी को भी समझ में नहीं आते। इसी कारण से तपस्वी पुरुष पशु पक्षी का भाषा भी जानते हैं। कोई कोई ऐसा भी महापुरुष होते हैं, पशु पक्षी का भाषा भी जानते हैं। एक ये पशु पक्षी का भाषा होता है, क्योंकि चेतन और अवचेतन करके कहा जाते हैं। चेतन को भी एक भाषा रहते हैं, अवचेतन को भी एक भाषा रहते हैं, उसका अपना अपना भाषा होता है। उसी भाषा से वो बोलते रहते, लेकिन इंसान को मात्र समझ में नहीं आते। इसलिए तपस्वी पुरुष, ऋषि मुनि और ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को भी ये समझ में नहीं आता है। देखिए दर्शकों, अभी जो मैंने जो बताया, ये मच्छी मटन खाने वाला बीमारी हो जाता है कि आपका अगर इसका जो परीक्षण करना है, तो आप एक बार आपका अगल बगल में कोई भी अगर मच्छी मटन खाने वाला रहेगा, उसको जाकर देखिए, कभी भी निरीक्षण करता रहिए। कभी भी देखिए कौन सा छोटा या नहीं तो बड़ा, तो बीमारी अवश्य उसको रहेगा। कौन सा भी एक बीमारी होते ही रहेगा, वो तो कभी भी निरोगी रहेगा। बोले तो निरोगी करके कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको बीमारी आती ही रहते। अभी आपके मन में फिर से एक सवाल आया होगा, जो हम तो मच्छी मटन खाते हैं फिर भी हम बीमारी नहीं पड़ा है। बराबर है, अभी आप मच्छी मटन खाते हैं, अभी आप बीमारी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका बरस आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा, उम्र आगे निकलता जाएगा, जब आप इतना बड़ा भयानक रोगी बन जाएगा। आगे डायबिटीज आ जाएगा, आपको बीपी आ जाएगा, हृदय रोग का जैसा महाभयंकर रोग आ जाएगा, और उसके बाद कैंसर का जैसा रोग आ जाएगा। ऐसा वाला जो भयानक रोग आता है, ये केवल मांसाहारी लोग को जो 99% आता है, और शाकाहारी लोग के लिए कमी होता है। इसका कारण ये कि मांसाहारी ये श्राप का कारण था। इतने में बोले तो इसका मतलब जो आप अभी बीमारी नहीं है के, आप ये मत समझिए एक आकर आगे भी नहीं बीमारी पड़ेगा के। देखिए एक उदाहरण के तौर पर, जो मच्छी मटन खाता है, जो 18-20 साल की उम्र में उसको जो पाइल्स नाम का, मूल व्याधि नाम का बीमारी आ जाता है, क्योंकि ये मच्छी मटन ही कारण होता है। ऐसा वाला बीमारी आने के ये पहला लक्षण है, ये खाने ही भयानक है, क्योंकि ये भयानक श्राप के कारण है। के ऐसे जो मच्छी मटन खाने वाला, वो दिखने के लिए बाहर से वो अच्छा दिखाई देते, तंदुरुस्त दिखाई देते, लेकिन अंदर से पूरा खोखला हुआ रहता है, अंदर से पूरा बीमारियों से भरा हुआ रहता है। वो बीमारी कभी बाहर आएगा, कितना महीने में आएगा, ये इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर एक बार बीमारी पड़ता ही है, नहीं तो 6 महीने में एक बार हॉस्पिटल में अवश्य जाकर एडमिट होने पड़ते हैं। ऐसे क्योंकि ये मांसाहारी का पहला दिया हुआ ये महान ऋषिवर्य 29,000 श्लोक से लिखा हुआ जो रामायण महाकाव्य है, उसका रचयिता उन्होंने दिया हुआ एक महाश्राप है। ये श्राप कभी भी झूठ नहीं हो सकते। ऐसा वाला श्राप का जो कथा को आप सुनकर आपका जीवन धन्य करे, और ये कभी भी, ये लोग कभी भी बीमारी पड़ता रहता है, और अगर ऐसा बीमारी पड़ता है तो ऐसा वाला पदार्थ हम क्यों खाए? ऐसा वाला पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ये पदार्थ को छोड़कर हम शुद्ध शाकाहारी बनकर हम शुद्ध सनातन बनेगा, शुद्ध सनातन धर्म को हम पालन करते जाएगा, उसके धर्म का रक्षण करते जाएगा, और बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इसी कारण से बीमारी भी दूर हो जाएगा, और मच्छी मटन से आप दूर भी हो जाएगा। इसकी वजह से धर्म रक्षण भी हो जाएगा, और आप भी तंदुरुस्त रह जाएगा। और कोई डॉक्टर भी कहते हैं
आपका शरीर में विटामिन की कमी हो गया, आप मटन खाओ, आप मच्छी खाओ करके, मच्छी खाने से विटामिन बढ़ जाते हैं, तो फिर जो हाथी है, घोड़ा है, बैल है और शाकाहारी इंसान है, उसका विटामिन कैसे बढ़ गया, उसको प्रोटीन कैसे बढ़ गया? क्योंकि मच्छी मटन तो खाते ही नहीं, लेकिन इतने इतना जाड़ा रहते हैं एक एक। और हाथी कितना बड़ा है तो आप तो देखा होगा, और बैल कितना ताकतवर है आप देखा होगा, गाय, भैंस, ये सब पूरा मच्छी मटन खाता नहीं है, फिर भी ताकत आए और सबसे ज्यादा ताकत रहते, और मच्छी मटन खाते पूरा खोखला हो जाते। और उम्र बढ़ने के बाद आपको बीपी, डायबिटीज ऐसे महारोग और बड़ा बड़ा रोग आने के लिए शुरुआत होते हैं। चाहे कभी भी वो डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर डॉक्टर को अगर इतना सब पूरा मालूम है, वो खाने से ये विटामिन से बढ़ जाएगा, ये खाने से ये विटामिन से बढ़ जाएगा, और ऐसा वाला खाने से ऐसा प्रोटीन बढ़ जाएगा, इतना सब पूरा डॉक्टर को मालूम है, तो डॉक्टर खुद बीमारी कैसे गिर गया? डॉक्टर खुद तो बीमारी नहीं होना चाहिए था ना। इसका मतलब इतनी है, डॉक्टर सर्वज्ञ तो नहीं है, वो सर्वज्ञानी तो नहीं है। सर्वज्ञानी एक ही होते हैं, उसको ईश्वर कहा जाता है। इसीलिए मेडिकल क्षेत्र से भी परा ज्ञान और भी आए, मेडिकल क्षेत्र से भी परा है। सब कुछ जानने वाला डॉक्टर ही नहीं है, उसे आगे भी जानने वाला महापुरुष या ईश्वर बाकी है। इसीलिए ये पूरा सविस्तर जानकारी आपके लिए देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए दर्शक, एक एक बार आपको ऐसा भी हो जाता है, जो बॉडी बिल्डर व्यायाम ये पूरा करते हैं, उसको बॉडी देखकर आप आकर्षण होते हैं, क्योंकि बॉडी किसका भी देखिए ऐसा फूक जाता है। ऐसा फूकने से आप ये मत समझिए वो सब पूरा मटन खाने वाले है। जो उसको बॉडी फूकता है, कभी तक मटन खाता रहते जब तक फूकते है, और अंदर से पूरा खोखला हुआ रहता है। इसीलिए ऐसा बॉडी को देखकर आप आकर्षण मत होइए, क्योंकि ऐसा आकर्षण होकर आप भी मच्छी मटन खाकर आपका जीवन को नरक मत बनाइए। इसीलिए आपका जीवन को नरक ना बनाए, आपका जीवन सुंदरमय बनाए। इतने मैं आपको बोलने के लिए प्रयास किया है। सत्य को, जो श्राप का जो सत्य था वो बताने के लिए मैंने प्रयास किया। मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है, और उसके बाद मान लिया तो आप खाना छोड़ देगा, नहीं मान लिया तो आप खाता रहेगा। ये सब आपके निर्णय है, मेरा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन माने या ना माने ये आपके ऊपर है, लेकिन बताना मात्र मेरा फर्ज था और मेरा कर्तव्य था, यही मेरा धर्म था करके मैंने ये सोचकर आपको बता दिया। केवल टेस्ट आता है करके ये मत खाइए, क्योंकि टेस्ट कौन सा भी चीज आता है, टेस्ट होने वाला शाकाहारी में भी बहुत है। इसके लिए सब कुछ खाने का नहीं रहते, सब कुछ खाने से आप बीमारियों का धनी बन जाएगा। एक दिन सबको मरना है, लेकिन क्यों ना हम निरोगी होकर मर जाए, क्यों हम रोगी होकर मरने से निरोगी होकर मरना अच्छा है। इसके लिए मैं बोलने के लिए प्रयास किया। इस बोलने में कुछ त्रुटि हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और कितना हो सके उतना आप इससे मच्छी मटन नाम का वस्तु से लंबा रहकर आप शाकाहारी बनने का प्रयास कीजिए। इतने कहकर ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि आशीष और कोटि कोटि प्रणाम।